बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। आइए आज हम लोग पुत्रदा एकादशी व्रत का महात्म, पौष मास ये शुक्ल पक्ष की एकादशी, इतना इसका क्या विशेष महत्व है, कैसे पूजन करें, कैसे कथा सुने, क्या इसका व्रत है, संपूर्ण इस कथा के माध्यम से हम लोग आइए जानते हैं। भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम करते हैं। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। आप लोग अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए ये पुत्रदा एकादशी व्रत कथा सुनते हैं। एक दिवस कुंती पुत्र ने कहा, हे देवकी नंदन, अब मैं पौष माह की दूसरी एकादशी के बारे में जानना चाहता हूँ। अतः आप इस एकादशी का नाम भी बतलाइए, इसकी पूजन की विधि भी बतलाइए, इसके देव का नाम कहें, इसमें प्राप्त होने वाले पुण्य के बारे में भी विस्तार से कहें। देवकी नंदन भगवान कृष्ण बोले, हे नरेश, इसमें एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। विधि और नियमानुसार ही इसका पूजन करें। इस व्रत में नारायण भगवान की पूजन करनी चाहिए। विश्व में पुत्रदा एकादशी से बढ़कर अन्य कोई उपवास नहीं है। इससे प्राप्त पुण्य से प्राणी धनवान होता है, तपस्वी बनता है और विद्वान बनता है। इसकी भी एक प्राचीन कथा है, वह एकाग्रचित्त होकर सुने। भद्रावती नगरी में सुकेतु मान नामक राजा का राज्य था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी का नाम शैब्या था। वह भी संतान न होने से दुखी और चिंताग्रस्त रहती थी। पुत्रहीन राजा के पितर भी दुखी होकर पिंड ग्रहण करते थे। वो भी चिंतित हो सोचते थे कि नरेश के मरणोपरांत कौन उन्हें पिंडदान करेगा। राज्य में सर्वत्र खुशहाली व शांति थी, लेकिन राजा को बंधु बांधव, मंत्री, मित्र, हाथी, घोड़ा आदि से संतोष नहीं होता था। उसका एकमात्र कारण पुत्रहीन होना था। वह भी सोचता था कि उसके मरणोपरांत कौन उसके लिए पिंडदान करेगा। पुत्र बिना वह कैसे देवों और पितरों का ऋण चुका पाएगा। पुत्रहीन घर में सर्वत्र अंधकार ही रहता है। निस दिन राजा चिंता में डूबा रहता था। उसने आत्महत्या के बारे में भी सोचा, परंतु यह उसे अत्यंत महापाप लगा। अतः उसने यह विचार छोड़ दिया। इस प्रकार अति दुख हो एक दिन वह चुपचाप वन को चल दिया। राजा घोड़े पर सवार हो वन वन घूमने लगा। वहाँ उसने अनेक प्रकार के वृक्ष देखे, पक्षियों और पशुओं को देखा, सुअर को देखा, सर्प को, बंदर को, बाघ को, मृग को, सिंह आदि को विचरते हुए देखा। हाथी और हथनी और उसके बच्चे को घूमते हुए देखा। सियार कर्कश वाणी में बोल रहे थे, कहीं मोर बोल रहे थे, कहीं और पक्षी भी बोल रहे थे। वन के दृश्यों का अवलोकन करते हुए उसे दोपहर की हो गई। वह राजा भूखा प्यासा बेचैन सोचने लगा कि उसने अनेक प्रकार के पुण्य किए हैं, परंतु फिर भी वह दुखी है। प्यास से बेचैन वह जंगल में आगे चल दिया। कुछ ही दूर चलने पर उसे एक सरोवर दिखलाई पड़ा। वह कमल दल से भरपूर था। उसमें हंस, सारस, मगरमच्छ आदि जीव क्रीड़ा कर रहे थे। सरोवर के चारों ओर आश्रम बने हुए थे। तभी राजा के शरीर का दायां अंग फड़कने लगा। राजा ने घोड़े से उतरकर सरोवर के किनारे बैठे हुए ऋषियों का चरण स्पर्श कर प्रणाम किया और उनके करीब ही बैठ गया। और वहाँ बैठे ऋषिराज ने कहा, हे नरेश, मैं अति प्रसन्न हूँ। तुम्हारे यहाँ आने का क्या प्रयोजन है, वह हमें बतलाइए। इस पर राजा ने पूछा, हे मुनीश्वरों, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ पधारे हैं। तो ऋषिराज बोले, हे राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को उत्तम संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। इस पर राजा ने ऋषिराज को सारा हाल बतलाकर कहा है, हे ऋषिराज, पुत्र न होने से मैं अत्यंत दुखी हूँ। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। इस पर ऋषि ने नरेश को धैर्य बांधते हुए कहा, हे नरेश, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी उपवास सर्वोत्तम है। पुत्र प्राप्ति के लिए आप पुत्रदा एकादशी का व्रत परिवार सहित करें तो आपको पुत्र प्राप्ति अवश्य होगी। ऋषिराज के कथानुसार राजा ने उस दिन पारायण किया और ऋषि वंदना कर
अपने महल को वापस आ गया। राजा ने परिवार सहित एकादशी व्रत संपन्न किया। उसी रात्रि में रानी ने गर्भ धारण किया। यथा समय रानी ने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया तो समस्त राज्य में प्रसन्नता छा गई। वह राजकुमार समय अनुसार बड़ा हुआ और अत्यंत बलवान, धनवान, वीर गंभीर तथा यशस्वी प्रजापालक राजा बना। कृष्ण भगवान ने कहा, हे नरेश, पुत्र प्राप्ति के लिए इस पुत्रदा एकादशी का उपवास अवश्य करना चाहिए। इस उपवास को विधि पूर्वक करने और दान दक्षिणा देने से निसंतान दंपति को अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होती है और मरणोपरांत विष्णु धाम को प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। इस तरह करके आपको पुत्रदा एकादशी व्रत कथा जो पौष मास शुक्ल पक्ष की संपूर्ण आपको श्रवण कराया। यह ज्ञानवर्धक वीडियो आपको जरूर ज्ञानवर्धक रहा होगा। आप अपने मित्र, संबंधी जनों, प्रियजनों तक अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल में नया आए हैं सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने और सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माई की, जय श्री हरि।